आने जाने वाले राहगीर जब पानी पीते हैं और इसको धन्यवाद देते हैं, जैसी पहल हर आदमी को करनी चाहिए और हर संस्था को करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके। बढ़िया व्यवस्था कर मिली है, साहब आया गया पानी भी पिए, बहुत अच्छा पानी है। हर बार हम तो रोज़ पीते, गाड़ी पे चलते हैं, यहाँ आके पीते हम तो, अच्छा लगता है हमको तो रोज़। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं और रूबरू कराना चाहते हैं जो कि मानव सेवा को पूर्ण रूप से वो समर्पित हैं। किसी भी तरह से असहाय, बेसहारा या बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। वो अजमेर के विजयनगर के मूलतः निवासी हैं, जो करीब 35 साल पहले राजसमंद ज़िले में आए और मार्बल का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद वो फूड सेक्टर में उन्होंने कारोबार किया और अब उनका सारा व्यवसाय उनके बच्चे संभाल रहे हैं और वो पूर्ण रूप से अब मानव सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। उनका नाम है श्याम सुंदर जी नवाल और उन्होंने जो हरिहर सेवा संस्थान राजसमंद का 2018 में गठन किया है। अब इस क्या संस्थान का गठन का क्या उद्देश्य था और अब वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे हम उनसे साथ में। नमस्कार नवाल साहब, आप सबसे पहले आपका थोड़ा सा शॉर्ट परिचय लेना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी का नाम क्या था और राजसमंद में आप कब बता रहे? मैं श्याम सुंदर नवाल, मेरे पिताजी का नाम रामपाल जी नवाल, माताजी नाम चांद्रकंवर नवाल। मैं लगभग 35 वर्ष पूर्व राजसमंद के अंदर आया था। सबसे पहले मार्बल का व्यवसाय मैंने चालू किया, उसके बाद में फूड लाइन में आ गया और काफ़ी वर्षों तक फूड लाइन में काम करते करते मैंने कुछ ऐसे विचार आए और मैं सामाजिक सेवा में जुड़ता गया। तो सामाजिक सेवा में जुड़ते जुड़ते मैंने ये कार्य चालू किए और आज करीब करीब काम से निवृत्त होकर बच्चे उस काम को संभाल रहा है और मैं सेवा के कार्य में लगा हुआ हूँ। मानव सेवा की जो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा तो मेरे पिताजी भी मानव सेवा करते थे, जल सेवा में उनका विशेष योग रहा था। हर बार वो जल सेवा कार्यक्रम विजयनगर में करते रहते थे, तो मैंने कुछ प्रेरणा वहीं से पाई थी और उसी प्रेरणा के अंदर जब भी मैं आया तो छोटे मोटे कार्यक्रम के आयोजन के अंदर जल सेवा का मैं सहयोग करता रहा था और उसी से मेरी प्रेरणा जगी और ये कार्य मैं करने लगा। हरिहर सेवा संस्थान का गठन किया, तो ये संस्थान गठन किस तरह से किया है? मैं सर्वप्रथम मैंने बहुत बड़ा विशाल शिविर लगाया था जो महेश प्रकृति संस्थान के तत्वाधान में लगाया था। स्वर्गीय चांद्रकंवर रामपाल नवाल मेरे माता पिता के पुण्य स्मृति के अंदर, उसमें पूरे भारतवर्ष से 92 डॉक्टर आए थे और उन्होंने 2 दिन तक यहाँ काकरोली शहर में सेवा दी थी, साधना शिखर पर। तो उस समय मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि लोगों की यहाँ आवश्यकता है और अपने को इस क्षेत्र में और कुछ कार्य करना चाहिए। तो और क्षेत्र में कार्य करने के लिए मेरे मन में प्रेरणा जगी और मैंने हरिहर सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था का गठन किया। ये रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था के अंतर्गत मैंने वापस कार्य चालू किए। तो इसके अंदर मानव सेवा के अंदर दवाई वितरण वगैरह का कार्यक्रम, जल सेवा कार्यक्रम, आध्यात्मिक सेवा और असहाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए हर समय तत्पर रहना, इसमें कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े। पूर्ण रूप से मैं उसके अंदर साझेदार बनकर इस कार्य को 2018 से करता आ रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से जैसा आपने बताया कि मैं पूर्ण रूप से इस समाज सेवा में समर्पित हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें अर्थ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर संस्थान में वो व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप? अर्थ संबंधी व्यवस्था शुरू से लेके अब तक भी मैंने अपने ऊपर ही रखी है। बाहर से किसी से पैसा मांगा नहीं, किसी से सहयोग लिया नहीं। मैंने जितनी मेरी शक्ति होती है, जितनी मेरे पास में राशि होती है, उसी अनुसार से मैं ये कार्य करता आ रहा हूँ। समाज सेवा के नाम से एक यूँ कहें कि धरती के भगवान थे डॉक्टर विजय कुमार जी खिलनानी साहब, जो स्वर्गवास हो चुका है, उनके साथ में भी आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो उनके साथ में आपने कार्य करके क्या अनुभव रहे हैं आपके? कहना चाहिए डॉक्टर खिलनानी साहब के साथ में मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं। उनसे भी मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि मानव सेवा कैसे की जा सकती है, कैसे करनी चाहिए। अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके उन्होंने सेवा की, वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है और उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ कार्य किए हैं और आज उन्हीं की प्रेरणा के अंतर्गत मैं आगे के कार्य भी कर रहा हूँ और चल रहे हैं और भगवान बहुत अच्छी सफलता दे रहे हैं उसमें। इसके अलावा आपने और भी क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो?
देखो SI भील बस्तियों के अंदर हमने बहुत कुछ कार्य किए हैं। डॉक्टर साहब के साथ रह के 2018 से जब तक डॉक्टर साहब थे तब तक हमने उनके साथ में बहुत कार्य किए हैं। कुछ ऐसे कार्य है कि छोटे मोटे शिविर तो हम ऐसे लगाते रहते हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। चिकित्सा शिविर है, SI व्यक्तियों को हमने सेवा देना है, उनको भोजन राशन वगैरह की व्यवस्था देना है, और साथ में कंबल वगैरह बांटना है, जूते, नए कपड़े। हमने हर बार नए कपड़े ही बांटे, ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े लेके चले गए और लोगों को दे दिए, उन्होंने पहना नहीं, फेंक दिए। हम हर बार नए कपड़े लेके गए हैं और अच्छे कपड़े लेके गए जिससे उनको लगे कि भाई हम भी बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ये हमने हर बार दिया है। डॉक्टर साहब हम लोग साथ जाते थे और बहुत सेवाएं दी। अभी एक नया नवाचार देखा गया कि जब चारभुजा जलजूलनी मेला था तो राजसमंद में सेवाली में आपने एक विशेष कैंप लगाया, जो पूरा एक तरह से अनूठा कैंप था। पहली बार ऐसा देखने को मिला। ये सब 2019 के अंदर हमने पहला कैंप ये चारभुजा पदयात्रियों के लिए लगाया था। फिर 2020 में हम नहीं लगा पाए थे कोरोना की वजह से। 2021 में फिर मैंने रेस्टोरेंट पे यही कैंप लगाया था। और 2022 के अंदर जो मैंने अभी सेवाली कट के ऊपर जो कैंप लगाया है, ये मेरे जीवन का भी बहुत अलौकिक अनुभव रहा है। उसके अंदर जो लोग आए, जो थके हुए थे, जिनके पैर दर्द कर रहे थे, उनकी हमने सेवा उपचार किया और उनको जो आनंद मिला, तो उन सब का एक ही था कि सब आशीर्वाद दे के जा रहे थे कि भैया बहुत बड़ा काम कर रहे हो। हमारे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने 12 दिन पहले यात्रा आज चालू की हो। उनके पैरों का दर्द ख़त्म हो गया। उनके और भी जो तकलीफ़ें थी, दवाई वगैरह थी, हमने उपलब्ध कराई उनको, और उनके साथ सेवा का हमने प्रयोग किया और वो बहुत अच्छा रहा उनके लिए, और हमें भी बहुत अच्छा अनुभव मिला। आपके साथ में आपके जो धर्मपत्नी भी जुटे रहे हैं इस सेवा में, काफ़ी पूर्ण उत्साह के था, तो वो उनका क्या अनुभव रहा इस कैंप के माध्यम से? उनका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, पत्नी का सहयोग जो मुझे मिला है, तो सेवा कार्य करने के लिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो सेवा करना चाहते हैं लेकिन परिवार उस सेवा के अंदर सहयोगी नहीं होता है, तो उसमें कहीं न कहीं जाके उसमें कहीं न कहीं कमी आती है। लेकिन मेरे परिवार के सभी सदस्य, विशेष मूलतः मेरी पत्नी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और मैं हर सेवा कार्य करता था उसमें उनका सहयोग रहता। कभी किसी तरह की मनाही नहीं रहती उनकी तरफ से। अभी ये जो चारभुजा पदयात्रियों का हमने कार्यक्रम किया, उसके अंदर उन्होंने भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया। उनको भी एक अच्छा अनुभव हुआ। उन्होंने लोगों को दवाई वितरण जब किया तो लोग बाग एक दर से करा के आते थे, उनको दवाई देते थे, तो उनको भी यूँ लगता था कि यार हमने कुछ जीवन में अच्छा कार्य किया है और हमें आगे भी करना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार सेन है। राजसमंद बस स्टैंड पे हरिओम, ये हरिहर सेवा संस्थान राजसमंद, जिन्होंने पानी पिलाने की लोगों को पहल की है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। लोगों को वास्तव में शुद्ध और 12 ही महीने, वैशाख महीने में तो हर कोई प्योर पानी की प्योर लगाता है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो पहल की है राजसमंद वासियों के लिए, आने जाने वाले राहगीरों के लिए, आने जाने वाले राहगीर जब पानी पीते हैं और इस संस्था का नाम देखते हैं तो संस्था वालों को धन्यवाद देते हैं। और हम सारे बस स्टैंड वाले भी कहते हैं कि ऐसी पहल हर आदमी को करनी चाहिए और हर संस्था को करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके। जैसा आपने बताया जल सेवा के प्रति जो आपने इसकी मानव सेवा की शुरुआत की, आपके द्वारा जो खुद के यहाँ प्लांट लगाया गया है पानी का और उसके बाद सप्लाई कर रहे थे, ये क्या है जिसमें आप खुद कैंपर लेके रखते हैं? ऐसा सब पहले मैं कैंपर मार्केट से परचेज करता था तो उसमें कहीं असुविधाएं होती थी कि कैंपर में पानी अच्छा नहीं रख रहे हैं, ठंडा नहीं रख रहे हैं, समय पे नहीं रख रहे हैं। तो एक प्रेरणा जगी, क्यों ना मैं अपना एक प्लांट डाल दूं। मैंने अपना प्लांट डाल दिया और उस प्लांट के अंतर्गत मेरे ही कैंपर, संस्था के नाम से कैंपर लगा रखे हैं, संस्था के नाम से ही वो प्लांट लगा रखा है। उससे मैं रोज़ शुद्ध पानी जल उसके अंदर भर के और हर जगह स्टैंड के ऊपर मैं खुद उपलब्ध रहता हूँ और सेवा करने के लिए। आपके द्वारा जो किया है वो पूरे 12 महीने के लिए ये किया, तो ऐसा क्यों? ऐसा साहब, जल की प्यास तो 12 ही महीने लगती है। ऐसा नहीं केवल बैसाख महीने में ही प्यास लगती हो, प्यासा हर वक्त रहता है इंसान, और उसको सही समय पे शुद्ध पानी अगर मिल जाता है तो उसके आत्मा के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे शुद्ध पानी मिल गया, मैंने जल पी लिया। तो 12 ही महीना जल की आवश्यकता रहती है और यही हमारा सोच रहता है कि हम 12 ही महीना ये सेवा उपलब्ध कराएं। आपने अभी शहर के अंदर कितनी जगहों पर कहाँ ये कैंपर की व्यवस्था करी? अभी सब 6 जगहों पे मैंने लगा रखे हैं। प्रथम रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर, दूसरा राटासेन माता के मंदिर के वहाँ पे, तीसरा मैंने लगा रखा है लंगोट चौराहे पे, चौथा जल चक्की पे, और 5वां मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर ही लगा रखा है, और 6ठा शनि महाराज के वहाँ लगा रखा है। और इसी के अंदर एक नाथद्वारा KL परमार जी के यहाँ पे भी एक स्टैंड की सुविधा चल रही है, वहाँ भी 12 महीना पानी उपलब्ध रहता है। कि बेटियों की पूजन, वो क्या थीम थी और किस तरह से वो किया आपने?
ये नवरात्रि के अंदर हम कन्याओं का पूजन किया था, तो 9 कन्या और 2 बटुक, तो इस तरह से 11 जनों का हमने पूजन किया था। तो पूजन का जो हमारा तरीका था, जो हमारा सोच था, वो ये था कि जैसे एक दुर्गा का पूजन कर रहे हैं हम, तो दुर्गा का स्वरूप मानते हुए हमने उनका पूजन किया। सबसे पहले उनके जल से पैरों को धोया, धोने के बाद में उनको आसन पे बिठाया, का पूजन कर कुरा के वो प्रसाद सब हमने वहाँ खड़े सभी व्यक्तिगत लोगों के अंदर बांटा। कि भले होली हो या दीपावली या कोई भी त्यौहार हो, उसमें संस्थान की तरफ से जो ठेठ देहाती गांव है, देहाती बस्तियों में जाकर आप किस तरह से ये पर्व मनाते हैं? जैसे हम दीपावली के ऊपर मिठाई के साथ में एक पूजन सामग्री का जो पाना आता है, वो पूजन सामग्री का पूरा सेट हम लेके गाँवों में गए, भील बस्तियों में गए, ऐसी बस्तियों के अंदर हम जो पूजन सामग्री दी और उसके साथ में मिठाई भी दी प्रसाद के रूप में, वो उनको घर पे लेके काफ़ी लोगों का बाद में अच्छा भी रिजल्ट आएगा। हमने लक्ष्मी जी का पूजन किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि लक्ष्मी जी को पूजन करना चाहिए। तो ये एक अपना अनूठा अनुभव रहा था। होली के ऊपर जैसे हम मिठाई के साथ में गुलाल का वितरण किया जाता है हरिहर सेवा रत्न अलंकरण, ये क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की आपने? ये हमारे संस्थान के अंदर है, जो सेवा भावी है, जिन्होंने सेवा की है, निष्काम सेवा के भाव से जो व्यक्ति होता है, उसको हर साल हम एक हरिहर सेवा रत्न के नाम से एक अलंकार देते हैं। उसके अंदर हमने सर्वप्रथम डॉक्टर खिलानी साहब को ये अलंकार दिया था। द्वितीय हमने कृपा संगर जी को दिया था। कृपा संगर जो अपने आर के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ये कि क्या अभी भी गाँवों में चिकित्सा शिक्षा और इस क्षेत्र में सरकारी स्तर पर प्रयास होने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी गुंजाइश लगती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सरकारी स्तर पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे शहरों के अंदर तो कहते हैं साहब आज हमारे यहाँ डॉक्टर कम है, डॉक्टर को और बढ़ाओ। गाँवों के लिए कोई नहीं कहता कि इस जगह में एक भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, रात्रि विश्राम में उसका वहाँ रहना चाहिए डॉक्टर का। मेरा ऐसा सोचना है, सरकार से भी मेरा यही कहना है कि भाई गाँवों के अंदर कम से कम एक डॉक्टर वो रात्रि विश्राम वहाँ करे, तो वहाँ के जो लोगों को समस्याएं होती है, उन समस्याओं से उनको निराकरण मिल सके। सरकार दवाएं मुफ्त में दे रही है, उसका सदुपयोग हो सके। कई नाम है आप रो? मारो तो नाम सोवन है सा, कटे रहो, अन्य छोड़ दो। नमाना पंचायत में रू नैन प्रिया। ये बस स्टैंड पे जो है ना संस्था वाला ये शुद्ध पानी की जो व्यवस्था कर रखी है अन्य बारे वो तो बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर में लिए सा आया गया, पानी भी पिए न, बहुत बढ़िया कर रखी व्यवस्था। और भी कोई धर्म ज्ञान करना चाहे, प्रेरणा लेनी चाहे, पानी की सविता करनी चाहे। कई नाम है? मूल सिंह जी। क्या जो संस्था है पानी की व्यवस्था कर रखी है बढ़िया? हाँ व्यवस्था बढ़िया करिए सर। अन्य बात हाँ बढ़िया व्यवस्था करना। क्या नाम है आपका? लाल सिंह नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? नादवरा। बहुत अच्छी लगी और लोगों को भी करनी चाहिए व्यवस्था, हमारे को तो बहुत अच्छी लगी और दूसरों को भी करनी चाहिए। शुद्ध पानी बहुत अच्छा पानी, हर बार हम तो रोज़ पीते, गाड़ी पे चलते हैं, यहाँ आके पीते हम तो, अच्छा लगता है हमको तो रोज़। 12 ही महीने बस स्टैंड पर जल व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था करते हैं ये, और इसके लिए मैं सभी भामाशाहों से भी आग्रह करता हूँ कि इस सेवा के लिए वे आगे आवे और आमजन को राहत प्रदान कराएं। और मिनरल वाटर के रूप में उन्होंने कैंपर की व्यवस्था कर रखी है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मुकेश परमार है, मैं सिरोही से हूँ। यहाँ पानी पी के काफ़ी मुझे अच्छा लगा, यहाँ आसपास कहीं पानी नज़र नहीं आया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हरिहर सेवा संस्था नाम सुन के, बोर्ड पढ़ के काफ़ी अच्छा है और ये व्यवस्था मैं चाहता हूँ एनी टाइम चलती रहे और काफ़ी अच्छा है। इस टाइप से जैसे दूसरे लोग भी आगे आए और संस्था अपनी दूसरी भी खोले और ऐसा कार्य करे तो जनता को काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। आगे आप अपनी संस्थान से और किस तरह के लोग आप संस्थान से जोड़ना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आमजन से? आमजन से तो मैं यही कहना चाहूँगा, सेवा की उम्मीद अगर कोई रख रहा है तो संस्थान से उनको जुड़ना चाहिए और संस्थान के अंदर सहयोग करना चाहिए। हमारी संस्था से सेवा के कार्य करना चाहती है और किसी तरह का प्रयोजन इस संस्था का नहीं है। सेवा का कार्य करने के लिए व्यक्ति जुड़े और इसमें सहयोग करे तो हम उनके लिए हमेशा उनका स्वागत करेंगे। हम भविष्य को लेकर आपके क्या प्लान है, क्या लक्ष्य है? आध्यात्म की ओर भी जाने का मेरा अपना एक चिंतन रहता है। मैंने एक राम नाम संग्रह बैंक की स्थापना करी थी, उसका 2य संस्करण छप चुका है और राजसमंद से बाहर तक भी ये किताबें पहुंची है और लोग बाग आज भी उसकी डिमांड करते हैं। मैं कोरियर के द्वारा वहाँ किताबें भेजता हूँ। तो एक उसके अंदर एक कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। यानी ये जो कलयुग है, केवल ये भगवान का नाम का सुमिरन करना चाहिए तो अपन पार लग जाएंगे। तो जो भी अपना कार्य है
कमाई करते करते भगवान के नाम का सुमिरन करें और थोड़ा बहुत सेवा कार्य में अपना सहयोग दें। आम जनमानस से मैं तो यही कहूँगा कि संस्था से जुड़ें, हरिहर सेवा संस्थान के साथ में करें कार्य और जुड़ के अपने इस कार्य को 2 गुना 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। आइए, सेवा का अवसर सबको मिलेगा, आइए साथ जुड़ के काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मानव सेवा के जो कार्य बताए हैं वो वास्तव में ही प्रेरणास्पद हैं और आम जन को भी मैं सोचता हूँ कि निश्चित तौर पे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस संस्था से जुड़ेंगे या व्यक्तिगत तौर पे इस मानव सेवा को ज़रूर अपनाएंगे। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।